Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. Students, this is your English Literatures class, and now today we are going to start a new chapter, Chapter 6 Jawaharlal Nehru. In this chapter, we will learn about Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of independent India. And with this chapter, we will finish the syllabus of essay first. So now we are going to start Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru, or Chacha Nehru, as children fondly called him, was the first Prime Minister of independent India. जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं, वो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे. He fought for India's independence and was imprisoned 9 times in this struggle. And before 1947 हमारा जो इंडिया था वो इम्प्रिजन था, मतलब ब्रिटिशर्स ने उस पर कब्ज़ा कर रखा था. और उसकी इंडिपेंडेंस के लिए यानी स्वतंत्रता के लिए जवाहरलाल नेहरू ने बहुत स्ट्रगल किए और उन स्ट्रगल्स के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा. तो इस दौरान वो 9 टाइम्स यानी कि 9 बार जेल गए. As Prime Minister, he developed India into a strong and peaceful nation. Jawaharlal Nehru loved children immensely, and his birthday, 14 November, is celebrated as the Children's Day of India. एंड जो जवाहरलाल नेहरू थे वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंडिया के लिए बहुत ही डेवलप मतलब इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छे वर्क किए. एंड क्योंकि वो चिल्ड्रन यानी कि बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे और उनके सारे वर्क्स के लिए उन्हें 14 नवंबर उनका जो बर्थडे, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 14 नवंबर, उसे चिल्ड्रंस डे के रूप में आज भी सेलिब्रेट किया जाता है. Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889 in Allahabad in British India. जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था और तब हुआ था जब हमारा इंडिया ब्रिटिश के अंडर था. His mother was स्वरूप रानी थुसू and his father was मोतीलाल नेहरू. उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था एंड उनके पिता मिस्टर मोतीलाल नेहरू थे. Motilal Nehru was a very successful lawyer and also participated in the independence struggle. मोतीलाल नेहरू एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर थे एंड उन्होंने भी इंडिपेंडेंस इंडिया स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था. For the first 16 years of his life, Nehru was taught at home by tutors and English governesses. और अपनी जो मतलब जवाहरलाल नेहरू की जो 16 ईयर्स मतलब 16 साल तक की एज तक उन्होंने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की ट्यूटर्स और गवर्नेसेस के द्वारा. गवर्नेसेस वो होती हैं जो घर पर आकर के शिक्षा प्रदान करती हैं. He later went to England and studied at Harrow School and Trinity College. और बाद में उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में शिक्षा ग्रहण की. Then Nehru went टू द स्टडी लॉ इन लंदन. और उसके बाद नेहरू जी अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए यानी LLB करने के लिए लंदन में गए. He returned to India in 1912 and took a keen interest in the independence struggle. और वो इंडिया 1912 यानी कि 1912 में वापस आए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम यानी कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया. In 1916 he married Kamala Kaul and a year later their daughter Indira was born. और 1916 में उन्होंने कमला कौल से शादी की और उसके बाद उनकी डॉटर इंदिरा गांधी का जन्म हुआ. एंड आप जानते ही हैं शी टू वुड ग्रो अप टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप. और जब वो बड़ी हुई इंदिरा गांधी जी तो उन्होंने भी अपने फादर के पदचिन्हों पर चलना पसंद किया और वो भी हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी और वो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी. राइट. Although Nehru was always connected with the political situation of his time, he wholeheartedly joined the freedom movement after the Jallianwala Bagh massacre. जलियांवाला बाग मैस्कर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले ये बता दूं कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो बहुत ही उस टाइम के पॉलिटिकल सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसके होने के बाद बहुत ही ज़्यादा होल हार्टेडली मतलब पूरे हृदय से हमारे फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. Then I will tell you what is the Jallianwala Bagh massacre. 13 अप्रैल 1999 में एक बहुत ही लार्ज मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ. रॉलेट एक एक्ट आया था जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में थे तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था. उस एक्ट में
बिना किसी FIR के, बिना किसी भी चीज़ के किसी को भी आप सिर्फ शक के बेसिस पर अरेस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो हमारे इंडियंस थे, उन्होंने पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, राइट, एक पार्क है जिसका नाम जलियांवाला बाग है। तो उस पार्क में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की और उस मीटिंग में सभी तरह के लोग, बच्चे, बूढ़े, मीन्स सभी एज ग्रुप के लोग उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। और वो एक नॉन वायलेंस मीटिंग थी, मतलब एकदम शांतिपूर्वक लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट जब वो मीटिंग हो रही थी तो क्या हुआ, एक ब्रिटिश ऑफिसर था जनरल डायर, और वो अपनी ब्रिटिश मिलिट्री के साथ, मतलब मिलिटेंट्स के साथ वहाँ पर पहुँच गया। और क्योंकि उस पार्क में सिर्फ एक ही गेट हुआ करता था, तो उस गेट पर वो लोग खड़े हो गए और उसी गेट पर से जो जनरल डायर था, उन्होंने ये आदेश दे दिया कि फायर करो, ठीक है। तो फायर करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब हज़ारों लोग घायल हुए और हज़ारों लोग इंजर्ड हुए, मतलब ठीक है, और कई सारे लोगों की जानें भी गई। और इस तरह से मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बुरा काम उन्होंने किया था। तो ये एक्ट के बाद जो नेहरू जी थे, जब उन्होंने ये सुना, व्हेन नेहरू हर्ड हाउ ब्रूटली दीज अनआर्म्ड सिविलियंस वर अटैक्ड, जब नेहरू जी ने ये सुना कि अनआर्म्ड मतलब कि बिना एकदम निहत्थे लोगों पर किस तरह से अटैक हुआ, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हर्ट हुए वो, ठीक है। ही वॉन्ट टू फाइट द ब्रिटिश इन एवरी वे ही कुड, और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि हर मायने, मतलब वो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। दिस इंसिडेंट मूव्ड हिम टू इंक्रीज हिज एफर्ट फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, और इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने और भी ज़्यादा एफर्ट लगाया इंडिया की इंडिपेंडेंस में, मतलब भारत को स्वतंत्र कराने में। नेहरू बिकम अ वाइटल मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। और आपको पता ही है कि INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसके कई बार नेहरू जी उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट भी कई बार रह चुके हैं। एंड ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, और वो महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। एंड वर्कड वेरी क्लोजली विथ हिम, और उनके साथ उन्होंने बहुत ही क्लोजली वर्क भी किया, मतलब काम कार्य भी किया। ही वॉज इवन अरेस्टेड सेवरल टाइम्स, और वो अरेस्ट भी हुए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो 9 टाइम्स अरेस्ट हुए थे, ठीक है, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस टाइम चला था, जैसा कि आपने SST में पढ़ा ही होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये था कि वो जितने जो भी सिविल चीज़ें थी, मतलब जो सरकारी जो भी आदेश थे, उनकी मतलब उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना, ठीक है, मतलब उनकी अवहेलना करना, ये चीज़ें थी। तो उसकी वजह से उन्हें कई बार इम्प्रिजन में भी, मतलब जेल में भी जाना पड़ा था। बट हिज टाइम इन जेल only strengthened his resolve to gain independence for India. He also used this time to understand Gandhiji's principles of non-cooperation and non-violence. और ये जिस टाइम में वो जेल में रहते थे, उस टाइम को भी वो यूटिलाइज़ करते थे, मतलब उस टाइम को भी उन्होंने यूज़ किया गांधी जी के प्रिंसिपल्स को समझने में, जो कि नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस थे, ठीक है। Later, Nehru traveled to several other nations and met their political leaders. और उसके बाद, मतलब बाद में नेहरू जी ने कई सारी कंट्रीज़ को विज़िट किया और उनके पॉलिटिकल लीडर्स से मिले। ही गेन सपोर्ट फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, और उन्होंने वो जितनी भी कंट्रीज़ में मतलब घूमे, वो सच लाइक जापान एंड ऑल द कंट्रीज़, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया कि वहाँ से सपोर्ट, मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट उन्होंने मांगा। He also tried to understand their systems and was increased by how these countries were run. और वो उन्होंने वहाँ के सिस्टम को भी समझा कि किस तरह से वो कंट्रीज़ रन करती हैं, मतलब किस तरह से वो कंट्रीज़ को चलाया जाता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो वर्क करती हैं या रन करती हैं। After becoming Prime Minister, he worked hard to implement these successful systems for India as well. और जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, मतलब स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद उन्होंने वो सारी जो चीज़ें वो उन्होंने सीखी थी, वो हमारे इंडिया पे अप्लाई करने की उन्होंने कोशिश की और हमारे सिस्टम को एक सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। On 15th August 1947, as India A Walk to Freedom, जवाहरलाल नेहरू हॉस्टेड द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। और जब 15 अगस्त 1947 को हमारे इंडिया को आज़ादी मिली, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रेड फोर्ट पर, लाल किले पर हमारे नेशनल फ्लैग को हॉस्ट किया था। He then took up
challenge of using all that he had learned to build a healthy and prosperous nation। क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए थे या फिर हमें फ्रीडम मिली थी, तो उस टाइम हमारा इंडिया बहुत ही पुअर और मतलब सिचुएशंस बहुत ही नाजुक, बहुत ही पुअर हुआ करते थे। तो मतलब हमारी कंट्री को हेल्दी और प्रॉस्परस बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्क किया। Nehru's idea of progress carried young India towards great scientific advancement. He also brought about many social reforms that helped women, farmers, laborers, and the poor. नेहरू जी के जो आइडियाज़ थे, उन्होंने जो साइंटिफिक एडवांसमेंट थी उनमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाए, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया, प्रोग्रेस लाई, एंड बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स भी किए, मतलब सोशल चेंजेस भी किए वुमेंस के लिए, फार्मर्स के लिए, लेबरर्स के लिए, मतलब जिनकी कंडीशंस बहुत पुअर थी उनके लिए उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स भी किए। Under his governance, many important institutions of the country were set up। और वो जब गवर्न कर रहे थे हमारी कंट्री को, उस टाइम बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश किए गए, जस्ट लाइक IIT एंड IIMs। ठीक है, आप इनके बारे में जानते होंगे। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। Jawaharlal Nehru served as the Prime Minister of India right from its independence in 1947 till his death in 1964। और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे 1947, यानी से जब जब से हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तब से लेकर के अपनी मृत्यु तक, यानी 1964 तक। Although his time, Nehru kept India's cultural heritage intact and helped the nation developed into an India we can be proud of। और इस बीच जो नेहरू जी थे उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, कल्चरल हेरिटेज था, उसे बहुत ही संजो कर रखा ताकि हम इस पे गर्व कर सकें, और आज भी हमें हमारे भारत पे गर्व है। सो दिस वाज योर चैप्टर एंड आई थिंक यू अंडरस्टूड द चैप्टर। रीड दिस चैप्टर 3 or 4 times एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।